आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है पोको लॉन्चर वर्सेस सिस्टम लॉन्चर, क्योंकि अभी फिलहाल है जो दोनों के अंदर स्टैक का फीचर्स यहाँ पे आ चुका है और दोनों में यहाँ पे परफेक्टली है जो काम कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि भाई इन दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है वो चीज़ें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पोको बॉर्न हुआ था तो भाई काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था, काफ़ी ज़्यादा इसके चर्चे हुआ करते थे कि पोको लॉन्चर आ गया, पोको लॉन्चर में ऐसा फीचर्स है वैसा फीचर्स है, आइकन सपोर्ट है, ऐप हाइड है, यहाँ तक कि बाकी अदर एंड्रॉयड यूजर्स भी है जो पोको लॉन्चर यूज किया करते थे, मुझे याद है। बट टाइम टू टाइम हमारा जो सिस्टम लॉन्चर है वो थोड़ा आगे निकलते गया और पोको लॉन्चर की फिर तारीफ की जगह बुराइयां होने लगी और हर लोग भाई काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे पोको लॉन्चर को देख के। अपने फ़ोन के अंदर फ़ोन पसंद आता था, बस पोको लॉन्चर की वजह से भाई थोड़ा सा मार खाता था। लेकिन फिर यहाँ पे भाई पोको लॉन्चर ने अपना है जो काम करना चालू किया और आज के टाइम पे बिल्कुल ही साइड बाई साइड आके खड़ा हो चुका है सिस्टम लॉन्चर के, और सारी चीज़ यहाँ पे आपको सिमिलर देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे क्या इसमें 19-20 का फ़र्क है या फिर सेम टू सेम एक दूसरे के कार्बन कॉपी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और पॉसिबल हो तो हाइप भी देना। मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर सिंगल वीडियो दे रखा है जहां पे मैंने आपको बता रखा है कि पोको लॉन्चर में हमें स्टैक रिसेंट कैसे एक्टिवेट करना है, और ओल्ड वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि सिस्टम लॉन्चर में हम स्टैक रिसेंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में कंपेरिजन तो देखेंगे ही, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी और डाउन साइड वगैरह है और अप साइड वगैरह भी है, और एक्टिवेट करने का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा ताकि आपको ओल्ड वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पे इस डिवाइस के अंदर मैंने भाई सिस्टम लॉन्चर डाल रखा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये जो सेकंड डिवाइस है जो कि मेरा पोको F7 है, इसमें मैंने पोको लॉन्चर का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन डाल रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों के वर्जन की। तो आप यहाँ पे देखोगे सिस्टम लॉन्चर और पोको लॉन्चर के वर्जन में आपको दिखाई देता है 6.01.5.1993 समथिंग आपको देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे 1% पे डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है जो कि पोको और सिस्टम लॉन्चर के वर्जन के अंदर, और दोनों मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है। अब रही बात कि ये दोनों सिस्टम लॉन्चर आपको मिलेंगे कहाँ से, अगर आपके पास नहीं है आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आ जाना है, और ये है सिस्टम ऐप अपडेट वाला चैनल जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पे सारे ऐप्स अपडेट आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं, और ये देख सकते हो ये हमारा पोस्ट जो कि हमारा पोको लॉन्चर का जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और इसके ऊपर की ओर जाओगे इस तरीके से तो आपको सिस्टम लॉन्चर देखने को मिल जाएगा जो कि मैं इस फोन के अंदर यहाँ पे फिलहाल है जो यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। बस डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको सेव करना है और फाइल मैनेजर से ही इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको जो डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब आते हैं यहाँ पे मेन चेंजिंग के ऊपर कि किस तरीके से क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं एनिमेशन शो करूँ दोनों का, तो मैं आपको एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख रहे हो, और मैं यहाँ पे स्लो मोशन में भी बीच बीच में आपको दिखाता चलूँगा ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। तो आप यहाँ पे देखें कि रिसेंट पैनल बिल्कुल ही सेम और सिमिलर यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। अब सिंगल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं जितना भी फास्ट करूँ ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है जो कि हमारा पोको लॉन्चर है। वहीं पे हम बात करते हैं हमारे सिस्टम लॉन्चर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम लॉन्चर भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है और इसमें भी कोई दिक्कत है जो हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम नजर डालें ऐप्स ओपनिंग के एनिमेशन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखना साइड बाय साइड मैं आपको स्लो मोशन फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये रहा हमारा ऐप्स ओपनिंग और ये रहा हमारा क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एनिमेशन आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा है। दोनों में सेम सेटअप कर रखा है ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि भाई किस तरीके से दोनों में रिस्पॉन्स आपको जो दिखाई देता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और दोनों के ऐप्स ओपनिंग एनिमेशन और साथ साथ यहाँ पे जो आपका टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे चीज़ें भी देख सकते हो, फोल्डर्स वगैरह के अंदर भी बाकी अदर ऐप्स की बात करें तो उनमें भी आपको जो उसी तरीके से चीज़ें देखने को मिल जाती है जैसा कि आपको जो किसी भी अदर ऐप में देखने को मिलता है। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। दोनों में सिमिलर ऑप्शन है, बस यहाँ पे ग्लांस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं डिफरेंट ओएस यूज कर रहा हूँ सिस्टम लॉन्चर के वजह से, और यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन दोनों में आपको सेम ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोनों का जो ईवाई है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेट डिफॉल्ट के ऊपर आते हैं तो दोनों का भी जो टैब लुक है वो भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम विजेट्स के ऊपर आते हैं तो देख सकते हो विजेट्स का भी जो एनिमेशन है वो भी आपको जो दोनों में सिमिलर ही देखने को मिल जाता है।
अनदर हम इन करते हैं हमारे जो कि होम सेटिंग के अंदर, तो आपको दोनों में देखने को मिल जाता है सिमिलर से ऑप्शंस वगैरह, -1 स्क्रीन वगैरह, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्लोबल के अंदर आपको ऐप फाइंडर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इन करते हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि सम टाइम किसी एक फ़ोन के अंदर आपको थोड़ा बेटर एनिमेशन शो होता है और सम टाइम आपको दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है। इसे आप स्लो मोशन में देखो, मैं आपको स्लो मोशन में भी करके यहाँ पे दिखा दूंगा, जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो हमारा सिस्टम लॉन्चर है ना, इसमें जो एनिमेशन का रनिंग टाइम है ये थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोको लॉन्चर, और इसमें फ़र्क सिर्फ आपको 0.5 भी नहीं 0.5 आपको देखने को मिलेगा। आप फिर से ध्यान देना, मैं दोनों को ओपन करता हूँ, देखो ठीक है, इसका जो है एनिमेशन थोड़ा सा पहले इंड होता है और इसका थोड़ा सा बाद में इंड होता है। फिर से चेक करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको साइड बाय साइड चीज़ें जो पता चल रही होगी, मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखा दूंगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे डिफरेंस नज़र आता है। अदरवाइज यहाँ पे फीचर्स वाइज, लुक वाइज और सेटिंग्स वाइज सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। यानी आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये जो आपको नाम देखने को मिल रहा है ना, ये बस सिर्फ और सिर्फ नाम का ही फ़र्क रह गया है सिस्टम लॉन्चर और पोको लॉन्चर। इसके अलावा फीचर्स वाइज आपको ज़रा सा भी चेंज नज़र नहीं आता। लेकिन एक दो चीज़ और है जहाँ पे आपको हल्का सा चेंज नोटिस होगा, वो है ऐप्स ओपनिंग के टाइम पे बैकग्राउंड एप्लीकेशन में। आपको बैकग्राउंड एप्लीकेशन में सिस्टम लॉन्चर के साथ हल्का सा ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि पोको लॉन्चर में अभी तक नहीं आया। मे बी आने वाले टाइम में ये भी ऐड हो जाए, बट अभी स्टिल ये देखने को नहीं मिलता। तो एक छोटा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे भी नोटिस होगा, जो कि भाई आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो ही दिखाई देगा, अदरवाइज आपको पता भी शायद ना चले। इसके बाद अगर हम दोनों के टैब को ओपन करते हैं, दोनों में होल्ड करते हैं, तो आप देखो दोनों के जो एनिमेशन है वो आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे सेम टू सेम है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे फिर नोटिस करोगे कि इसका जो स्प्रिंगी एनिमेशन है ये थोड़ा सा बेटर आपको फील होता है, जहाँ पे पोको लॉन्चर का उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन पोको लॉन्चर का ये फर्स्ट अपडेट है, तो मे बी आने वाले टाइम में ये भी आपको जो सेम टू सेम देखने को मिले। तो यहाँ पे भी हल्का सा ही फर्क है, जो कि 0.5 का ही मैं फ़र्क कहूँगा, एकदम सेम टू सेम यहाँ पे नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे प्ले स्टोर का आइकन ब्लर हो चुका है, सेम यहाँ पे आपको ब्लर देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी ऐप का आइकन का नेम गायब है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऐप के आइकन का नेम आपको गायब देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, दोनों में साइड बाय साइड यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने को मिल जाती है, कोई भी आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर नहीं आता। यहाँ पे आपको प्रॉपर आइडिया लग गया है सिस्टम लॉन्चर और साथ साथ पोको लॉन्चर के अंदर कि क्या कुछ हमें जो सिमिलैरिटी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको सेम टू सेम ही देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड दे देता हूँ कि इसे सेटअप कैसे करना है, यूज कैसे करना है, चाहे आप सिस्टम लॉन्चर यूज करने वाले हो या फिर पोको लॉन्चर यूज करने वाले हो। तो थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ, ऐसे मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, उसे आप चेक कर लेना तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी। अदरवाइज छोटा सा गाइड, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर जो सिम कार्ड डालना है, वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। किसी भी फ़ोन का आप हॉटस्पॉट ले सकते हो, उसका डेवलपर की सेटिंग को ऑन कर लेना। डेवलपर की सेटिंग के अंदर यहाँ पे इन कर देना, यहाँ पे ये जो यूएसबी डिबगिंग सिक्योरिटी है इसे आप ऑन कर देना। उसके बाद यहाँ पे इसे ऑन करना। ऑन करने के बाद यहाँ पे ये जो कोड दिखाई दे रहा ना, इस कोड की हेल्प से आप यहाँ पे प्रिवेंट ऐप को है जो परमिशन देके एक्सेस कर देना, या फिर आप यहाँ पे ये जो है ना सीजू को इसे ऑन कर देना और इसके तरफ से भी आप है जो यहाँ पे चीज़ें एडिट कर सकते हो। अदरवाइज उसे इग्नोर मारो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऐप को यहाँ पे सेटअप करो। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको एक कमांड कॉपी पेस्ट करना है, जो कि ये रहा कमांड, जिसके लास्ट में आपका नंबर 2 होगा। जैसे आप इसे सेंड करोगे ये आपका जो सेट हो जाएगा, इस तरीके से फॉल्स और ट्रू का ऑप्शन आएगा और आपका ये जो रिसेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। अगर यहाँ पे हम इसे जो 1 कर देते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ से आपका है जो लुक वाइज चेंज हो चुका है रिसेंट पैनल। और इसे अगर मैं फिर से 0 करके सेंड कर देता हूँ, यानी सेट करता हूँ, तो यहाँ पे फिर से जो पैनल यहाँ पे चेंज हो रखा है। यानी जो नंबर 2 का कोड है ये हमारा है जो स्टैक रिसेंट का है, और ये सेम कोड सेम सेटिंग आपके यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर के लिए भी यहाँ पे अप्लाई होगा, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी कर रखा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो इसमें भी आपको लास्ट में 2 देखने को मिल रहा है और इसमें मैं डिफरेंट ऐप यूज कर रहा हूँ। लेकिन कमांड देखोगे यहाँ पे सेटिंग पुट ग्लोबल टास्क यहाँ पे इस तरीके से सेम टू सेम है। तो इसमें भी है जो सेम कमांड डालने के बाद इसका भी रिसेंट चेंज हो जाता है। और अगर मैं इसके सेटिंग के अंदर मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, जैसे कि 2 को अगर मैं यहाँ पे 1 या 0 कर दूंगा तो फिर लुक चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, अब देख सकते हो यहाँ पे लुक चेंज हो गया। फिर से अगर मैं यहाँ पे कमांड डाल के और इसको मैं अगर 0 कर देता हूँ, 0 डाल के यहाँ पे सेंड करूंगा तो इसका है जो लुक फिर से वापस से चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि दोनों में जो सेम कमांड हमारा रन कर रहा है
और इस टाइप के कई सारे एप्लीकेशन आते हैं ADB वाले, जिससे आप है जो ये परमिशन देके यहाँ पे दोनों के अंदर है जो आप यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन था आज की इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दोनों के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो लेके आओ ताकि हमें ये आइडिया लगे कि दोनों में अब क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, दोनों में अब सिर्फ यहाँ पे 0.5 का ही फर्क रह गया है, इसके अलावा कोई बिग चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। और जिस तरीके से पोको लॉन्चर को डिफेम किया जा रहा था सिस्टम लॉन्चर के आगे, तो आज के टाइम पे भाई पोको लॉन्चर ने इज्जत को वापस से जो बरकरार रखा है, अपना है जो कायम कर लिया रुतबा जो कि एक टाइम पे हुआ करता था। क्योंकि जब से स्टैक रिसेंट हमारे सिस्टम लॉन्चर में आया ना, काफ़ी ज़्यादा बुराइयां हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे सिस्टम लॉन्चर के अलावा पोको लॉन्चर के लिए, जो कि आज के टाइम पे ये एंड हो चुका है। तो आपका क्या है ओपिनियन इनके बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय और हाइप दे देना।